हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत लवणता के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा अर्थात प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो हेलोक्लाइन कहलाता है। अब है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाली कारकों में प्रमुख है। सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले अन्य कारकों में वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, वर्षा, सागरीय धाराएं, ज्वालामुखी आदि प्रमुख हैं। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम अर्थात पीपीटी जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरों की औसत लवणता 35% है। 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागरों में कुल 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिसमें 7 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये इन प्रकार से हैं। एक तरफ आपको लवण दिया गया है, फिर लवणता और उसकी प्रतिशतता। सोडियम क्लोराइड या सागरों में इसकी लवणता 27.213% है और इसकी प्रतिशतता सागरों में सबसे अधिक 77.8% है। वही मैग्नीशियम क्लोराइड की लवणता 3.807% है, जबकि इसकी प्रतिशतता 10.9% है। मैग्नीशियम सल्फेट की लवणता सागरों में 1.658% है और इसकी कुल प्रतिशतता 4.7% है। कैल्शियम सल्फेट की लवणता 1.260% है, जबकि इसकी कुल प्रतिशतता 3.6% है। पोटेशियम सल्फेट की प्रतिशतता लवणता में 0.863% है, जबकि प्रतिशतता में कुल 2.5% है। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट की लवणता 0.123% है, जबकि इसकी कुल प्रतिशतता 0.3% है। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड की लवणता 0.076% है, जबकि इसकी कुल प्रतिशतता सागरों में 0.2% है। अब आगे है महासागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। सागरीय लवणता का वितरण क्षैतिज और लंबवत दोनों भागों में विभाजित किया जाता है। महासागरों में लंबवत लवणता के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया जा सका है, अर्थात कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती है तो कहीं पर बढ़ती है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। सागरीय लवण की मात्रा तथा वितरण पर अक्षांशों का अधिक नियंत्रण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप में लवणता में कमी आ जाती है। स्मरणीय है कि भूमध्य रेखा पर
उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है। यद्यपि यहाँ पर उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा 34% रहती है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। यहाँ पर उसकी मात्रा 36% रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून अर्थात कम होती है। हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है तथा नदियों द्वारा लाए गए जल की मात्रा भी कम होती है। आगे है, विश्व के सागरों एवं झीलों में उच्चतम लवणता टर्की की वान झील में 330% पाई जाती है। मृत सागर में 238% लवणता पाई जाती है। अब है ग्रेट सॉल्ट लेक, संयुक्त राज्य अमेरिका के उटा राज्य में अवस्थित है। इसकी लवणता 220% है। वहीं कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14% पाई जाती है। दक्षिण भाग में काराबुगास की खाड़ी में लवणता 17% है। सर्वाधिक लवणीय सागर लाल सागर है, जिसकी लवणता 36 से 41% है। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39% है। कैरेबियन सागर की लवणता 35 से 36% तथा फारस की खाड़ी की लवणता 37 से 40% है। अब आइए चलते हैं, इसके नोट्स को पढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झीलें हैं असल, जहाँ की लवणता 348% है। मृत सागर की लवणता 238% एवं ग्रेट सॉल्ट लेक विश्व का सर्वाधिक लवणीय जलीय निकाय डॉन जुआन पॉन्ड है, जो कि एक तालाब है, जबकि दूसरा सर्वाधिक लवणीय निकाय ग्रेबो गैज़कोल है, जो कि तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, जो कि एक लैगून है। उल्लेखनीय है कि तुर्की की वान झील का लवणता स्तर अपेक्षाकृत कम है, परंतु इसका जल उच्च पीएच मान 9.7 से 9.8 के कारण अत्यधिक क्षारीय है। इसी कारण प्रायः कई पुस्तकों में इसे विश्व की सर्वाधिक खारी झील बताया जाता है। अब आइए चलते हैं, इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है हेलोक्लाइन। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो हेलोक्लाइन कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? तो इसका उत्तर है भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख है। अब तीसरा प्रश्न है, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात कैल्शियम क्लोराइड का। महासागरों की औसत लवणता 35% है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। अब अगला प्रश्न है, उच्चतम लवणता पाई जाती है? तो इसका उत्तर है झील वान में, यह तुर्की में अवस्थित है। प्रश्नगत, विश्व के सागरों एवं झीलों में उच्चतम लवणता तुर्की की वान झील में 330% पाई जाती है। वहीं
मृत सागर में लवणता 238%, लाल सागर में लवणता 36 से 41% और ग्रेट सॉल्ट लेक में लवणता 220% है। अब अगला प्रश्न है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है, तो इसका उत्तर है मृत सागर। मृत सागर में लवणता 238%, प्रशांत महासागर में लवणता 34.85 से 36%, हिंद महासागर में लवणता 35.14 से 36% और भूमध्य सागर में लवणता 37 से 39% है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, तो ये स्टार मार्क्स है। प्रश्न में सागर की लवणता पूछी गई है, अतः सर्वाधिक लवणीय सागर लाल सागर है जिसकी लवणता 36 से 41% है। उपयुक्त विकल्पों में भूमध्य सागर भी एक सागर है जिसकी लवणता 37 से 39% है। मृत सागर की लवणता लाल सागर एवं भूमध्य सागर से अधिक है, परंतु इसे झील की श्रेणी में रखा जाता है। यदि विकल्प में दिए गए सभी जलीय निकायों को सागर मान लिया जाए तब सर्वाधिक लवणीय सागर मृत सागर होगा। अब अगला प्रश्न है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा, तो इसका उत्तर है बी, अर्थात लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। लवणता का वितरण क्षैतिज और लंबवत दोनों भागों में विभाजित किया जाता है। महासागरों में लंबवत लवणता के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया जा सका है, अर्थात कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती जाती है तो कहीं पर बढ़ती है। अब अगला प्रश्न है, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है USA, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में अवस्थित है। इसकी लवणता 220% है। अब अगला प्रश्न है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो इसका उत्तर है 35 ppt। हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है। चूँकि विकल्प में 35 ppt अर्थात प्रतिशत निकटतम विकल्प है, अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता अधिक है, तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात मृत सागर में। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, जबकि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता तुर्की के वान झील में पाई जाती है। मृत सागर दूसरे तथा ग्रेट सागर लेक तीसरे स्थान पर है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।